फ्रेंड्स, जब भी बात आती है किसी इवेंट या सेलिब्रेशन की, हमारे माइंड में सबसे पहले आता है उसकी डेकोरेशंस और उसके फ्लावर्स। फ्लावर डेकोरेशन तो है एक आर्ट, लेकिन अब बन चुकी है एक बिजनेस इंडस्ट्री। और ऐसी एक फ्लोरिस्ट एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर मरियम खालिद मौजूद है हमारे साथ इन आवर स्टूडियोज। उनसे हम जानेंगे अबाउट हर एक्सपीरियंसेस एज अ फ्लोरिस्ट बिजनेस वुमन। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। हेलो मरियम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम परफेक्टली गुड। सो मरियम, लेट्स स्टार्ट। आपको फ्लोरिस्ट बनने का आइडिया और जो थॉट है आपको कैसे आया? आई थिंक इट गोज़ बैक टू माई चाइल्डहुड डेज़ कि मुझे अगर जैसे जो लोकल शॉप्स नहीं होती रोड्स पे, इफ़ आई गो समवेयर तो मुझे गाड़ी से जब भी दिखती थी तो आई यूज़ टू गेट सुपर एक्साइटेड। और वो एक था मुझे बचपन से शौक। लेकिन लाइक एवरीवन एल्स हम वही एकेडमिकली आई गेट इन टू द बिजनेस स्टडीज़ और मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं पता था कि मैं कभी फ्लोरिस्ट्री एज अ करियर परस्यू करूँगी। बट जैसे बड़ी होती गई आई थिंक वो शौक बढ़ता गया। सो आई यूज़ टू बी इनटू इवेंट्स सेलिब्रेशंस, और अगर कोई ओकेजन फ्रेंड्स का आ रहा है, कोई सरप्राइज करना है किसी को, कोई बर्थडे एनिवर्सरीज, सो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम अप विद आइडियाज़ कि हम ये कर लेते। और फ्लोरिस्ट्री या फ्लोरल्स उसके अंदर ज़रूरी होते थे। सो इवेंचुअली वो बढ़ता गया एंड आई थिंक फिर एक फेज़ आया दैट आई एक्चुअली वांटेड टू फाइंड आउट कि मैं व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट आई लव डूइंग द मोस्ट। एंड वो जवाब मैं जब ढूंढ रही थी ना, तो एक दिन मुझे बहुत रैंडमली क्लिक करा कि नहीं, इट्स द फ्लावर्स, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर ऑल्सो वन थिंग आई थिंक जिससे मुझे आई वॉज मोर कन्विंस्ड कि मुझे आना चाहिए फ्लोरिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो जनरल हमारा अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है इन पास्ट 3-4 ईयर्स, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो एक सेट पैटर्न्स होता था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बुकेज एंड फ्लोरल्स। अगर आप जो लोकल शॉप्स को देखें तो मैं क्या करती थी कि मैं जा के आइडियाज़ फूल वाले को दिखाती थी कि देखो इस तस्वीर को देखो और मुझे ऐसा बुके बना के दे दो या ऐसा कुछ सेटिंग कर दो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन द मार्केट, और जब मुझे इतना शौक है तो फिर चलो फिर ये स्टार्ट कर लेते हैं। That's very nice to hear. तो मरियम, जैसे आपने कहा कि आपने अपना कोर्स बिजनेस में लिया था, तो क्या फ्लोरल डेकोरेशंस में आपको एक अलग कोर्स लेना पड़ा? आई वेंट टू दुबई। मैंने बहुत छोटी 2-2 घंटे वाली क्लासेस ली थी, नथिंग सीरियस, नथिंग बिग। इट्स जस्ट कि क्योंकि फ्लोरिस्ट्री की पढ़ाई इज़ वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल जैसे हमारा होता है। नॉर्मली इट टेक्स 1 मंथ ऑफ अ कोर्स जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलती है फ्लोरिस्ट्री की, विच आई प्लान टू डू इंशाल्लाह ताला। बट अभी फिर आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट आई डिड वॉज बैक इन जनवरी 2020, प्रेस्टन बेली जो कि फ्लोरिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है एंड जिसने ट्रम्प की शादी से लेके अंबानीज़ की वो सारी वेडिंग्स को दे ऑर्गेनाइज। सो वहाँ का उनका 3 डे एक कोर्स होता है US के अंदर, एंड आई वेंट देयर स्पेशली टू अटेंड दैट कोर्स। और मुझे याद है कि प्रेस्टन बेली को मिलके जब मैंने बोला कि आई एम हियर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सो ही वाज लाइक, मतलब दे वर सो एक्साइटेड कि उनको लग रहा था कि दुनिया का कौन से कोने से उठ के आ गई है। सो या बेसिकली मैंने प्रेस्टन बेली सर्टिफिकेशन ली है जनवरी 2020 में, तो मेन वही है। और जब लोग कहते हैं कि फ्लावर्स आर द मोस्ट सेंटिमेंटल गिफ्ट यू कैन गिव समवन, तो क्या डू यू थिंक कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि इज इट? आई थिंक आई वुड से माई सेल्फ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट फ्लावर्स उसका कोई यूसेज नहीं होता, प्रैक्टिकल यूसेज, कोई प्रोडक्ट का फीचर उस तरह नहीं है। इट हैज़ ऑल दैट फीलिंग इनसाइड इट कि फ्लावर्स का अगर आप नाम लें या द कनेक्शन दैट यू हैव विद फ्लावर्स इज स्माइल, ब्राइटनिंग अप समवंस डे। तो फ्लावर की फील ही इज द USP ऑफ फ्लावर्स, अगर जो कहते हैं ना इन बिजनेस लैंग्वेज। सो आई थिंक सेंटिमेंटल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही शायद आई थिंक उसकी खूबसूरती, उसकी फीलिंग के लिए ही उसको बनाया है। सो आई थिंक हाँ, सेंटिमेंटल वैल्यू इज ऑल दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू फ्लोरिस्ट्री। बिल्कुल। सो एवरी फ्लावर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, तो क्या कोई स्पेसिफिक फ्लावर किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे देना चाहिए? अच्छा, आई थिंक ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इज़ चेंजिंग विद टाइम। पहले ये होता था कि बहुत ही स्पेसिफिक लगता था कि अगर रोज़ से आपको लगता है कि बस एक लड़का लड़की को ही दिया जा सकता है, और आई थिंक अब वो चीज़ चेंज हो रही है, क्योंकि फ्लावर का एक इतनी आयरॉनिक सी चीज़ है कि अगर इफ इवन यू सेम रोजेज जो रेड है वो आप किसी की कबर पे भी डालते हैं, एंड द सेम रेड कलर इज यूज्ड इन वेडिंग एज वेल। सो आई थिंक फ्लोरल का ये कि कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग अब डिफरेंट हो गया है विद टाइम, और अब ज़्यादा डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। बहुत सारी जैसे ब्राइड्स होती हैं, दे डोंट वांट रेड एट ऑल, या उनको पिंक्स में नहीं जाना होता, दे ऑल वांट वाइट्स एंड आइवरीज। तो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि बस
कुछ सेट कलर्स हैं और कुछ सेट पैटर्न्स हैं, तो अब इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट, ऑल्सो इट डिपेंड्स कि इंडोर्स कर रहे हैं, आउटडोर्स कर रहे हैं, कौन सा सीजन है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या थीम है। तो आई थिंक अब इतनी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि यू कैन नॉट जस्ट से कि ये फ्लावर इस इक्वेजन के लिए है। बट जैसे वैलेंटाइंस के साथ रेड का फील तो इज ऑलवेज वो एक फिक्स है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट आई वुड नॉट कोट के होना चाहिए फिक्स, एंड आई थिंक आई एंजॉय डूइंग इट के आउट ऑफ द बॉक्स फील होती है। जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल रोजेस नहीं चाहिए होते, सिर्फ लिलीज चाहिए और डेजीज चाहिए, तो वो मज़ा आता है कि यू मिक्स एंड मैच एंड प्ले विद द फ्लावर्स। तो अब ये भी बताएं आपके नॉर्मली बिग इवेंट्स आपके जो आपके बड़े माइलस्टोन्स हैं वो अपने उनके बारे में बताएं प्लीज़। ओके, आई एम अ सेल्फ स्टार्टर और मेरा बहुत ही इट्स लाइक मैंने अपने घर में एक कमरे में स्टूडियो स्टार्ट किया। सो इट्स नॉट समथिंग आई वुड से वेरी ग्रैंड या का बहुत ही कोई बड़ा कुछ वो हो, बट कुछ चीज़ें मेरे साथ आई थिंक जो मुझे एज माइलस्टोन्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज़ when last year I was part of the Lux Style Awards 2019 के सारे nominations को मेरा floral box किया था with their nominations का जो announcement होता है ना, so वो सारे nominees को किया था। So it was a really good moment के something that I started इतनी छोटे उस पे और just for the love of it, so recognize हुआ, तो I really felt good about it। One more thing जो मैंने बहुत exciting की थी वो भी 2019 की है। we took part in a wedding exhibition, पीसी में होता है हर साल, कार्बन इवेंट्स वाले कराते हैं, एंड इट्स जस्ट अ 10 by 10 स्टॉल जो होते हैं ना, मतलब इस बहुत छोटी सी स्पेस हो गया और उसमें मैंने 4000 फ्लोरल्स का एक सेटअप किया था। वाओ, एंड दैट वॉज क्रेजी क्योंकि वो हमने 6 घंटे के अंदर रात में पूरा सेटअप किया और उसके बाद आई एक्चुअली वांटेड टू शो द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू शोकेस इन पाकिस्तान। सो वो चीज़ को जब मैंने देखा था, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैं बहुत बड़े बड़े फ्लोरल डिज़ाइनर्स जो बाहर के हैं, प्रेस्टन बेली से लेके कैरन ट्रैन करके बहुत सारे कुछ नाम है, तो वो काम देख के एंड में मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छा मैंने भी कर लिया यार। जी। So yeah, I was really happy that day. And what are your ambitions about your floral business? कि आप कहाँ चाहते हैं कि एक दिन कहाँ देखेंगे इसे? I think मेरी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि I would want to be recognized as a florist from Pakistan globally. क्योंकि पाकिस्तान की कोई ऐसा इस फील्ड के अंदर अगर आप देखें तो कोई फ्लोरिस्ट्री का कोई ऐसा बड़ा नाम मुझे तो नहीं अभी तक दिखता, और अब तो फिर भी मतलब लोग थोड़ा सोचने लगे, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि कहीं मैं पाकिस्तान को फ्लोरिस्ट्री पे रिप्रेजेंट करूं, तो आई वुड बी रियली हैप्पी कि ग्लोबली रिकग्नाइज हो। तो अब इस पे हमें ये भी बताएं कि जब एज अ फ्लोरिस्ट आई एम श्योर आप बहुत एग्जिबिशंस भी देखी होंगी आपने अबाउट फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, तो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस दैट यू फेल्ट कि जो पाकिस्तान में है और जो बाहर के मुल्कों में फ्लावर एग्जिबिशंस हुए? मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ फ्लोरिस्ट्री या इवन गार्डनिंग, प्लांटिंग, एक जनरल ये जो पूरी फील्ड है इसके ऊपर इन्वायरमेंटल फोकस हम सबका भी नहीं है, एज इंडिविजुअल्स भी नहीं है, एज सोसाइटी भी नहीं है। हमारे यहाँ इसका फोकस बहुत महदूद मतलब वो सिर्फ ओकेजन्स तक है। बाहर ये होता है कि इवन इफ समवन हैज़ अ स्मॉल गार्डन तो एवरीवन वुड फोकस कि थोड़े से फूल लगा लें यहाँ, या इवन वहाँ हर ग्रोसरी स्टोर के अंदर आपको सीड्स मिल रही होंगी या इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह उनके एग्जिबिशंस में भी फोकस इज़ ऑन शोइंग हाउ फ्लोरल्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे अगर आप दुबई का जो फ्लावर गार्डन देखा हो कॉमनली, तो उसके अंदर वो डिफरेंट सेटिंग्स में फ्लोरल्स को यूज़ करके दिखा रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ फ्लोरल को यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक सेटिंग में, लेकिन फ्लोरल को इटसेल्फ कहीं रिप्रेजेंट सिर्फ नहीं करते उतना फोकस वाइज। सो आई थिंक वो सबसे बड़ा गैप है। और जो पाकिस्तानी कौम में जो एक आइडिया है कि सिर्फ बाहर के मुल्कों की फ्लावर्स ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान, क्या आपको क्या लगता है कि ये सच है? मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती तो हर फूल ही खूबसूरत होता है। आई वुड नॉट से कि एक कोई स्पेसिफिक फूल ही अच्छा है। तो इम्पोर्टेड लोकल्स दोनों बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक द मेजर चैलेंज इज़ द वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड स्कोप है जो यहाँ पे लोकली ग्रोन फ्लावर्स का। एंड वन रीज़न बीइंग कि हमारे सीजनल जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं वो हमें उस तरह अलाउ नहीं करती कि हम हर तरह का फूल यहाँ पे खुद उगा सकें वाली चीज़। इम्पोर्टेड का ऑब्वियसली आई एग्री कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इफ़ आई शो यू अ रोज़ इम्पोर्टेड और लोकल, सो यू वुड क्लियरली सी कि बहुत मेजर डिफरेंस है। इसी तरह लोकल का एक जैसे मैं प्लस बताऊंगी कि उसके अंदर खुशबू होती है हमारे फूलों में। इम्पोर्टेड फ्लावर्स आप जितना खूबसूरत फूल में रख दूं आपके सामने, आपको खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेशंस होती हैं, वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे आता है। उसकी
अब उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि व्हाट्स द पर्पस। अगर किसी को ये होता है ना कि बहुत दिन तक फूल रख रख के देखने हैं और उसको बहुत शौक है, तो मैं उस वक्त उसको कह रही होती हूँ कि यू नो यू एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्पेंड ऑन इट, सो आई वुड से यू गो फॉर इम्पोर्टेड्स, क्योंकि वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ है उसकी। उसके अंदर कलर्स का भी इम्पैक्ट है। कुछ जैसे वाइट्स जो है, लाइट पिंक्स, पर्पल्स जो होते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल इन लोकल फॉर्म्स, so I would have to go to imported if I have to play with these colors. So I think बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिर इम्पैक्ट करती हैं। खूबसूरत सारी चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। और मरियम, जैसे कि आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं हु वांट टू परस्यू अ करियर लाइक यू? आई थिंक मैं बस ये मेरा इस पे यही मैसेज होगा कि दे से एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। और मैं अपने साथ भी यही बोलूँगी कि अगर मैं इफ़ आई सी यू नो इफ़ आई गो बैक इन टाइम एंड आई सी कि मैं अब यहाँ पे फूलों का काम कर रही हूँ, नो मैटर किस लेवल का कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर फोकस इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि एज अ स्टार्टर एवरीवन वुड से कि आपने तो स्टार्ट कर लिया ना, तो अब आप बोल रहे हैं। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे यू हैव टू समहाउ कन्विंस योर सेल्फ कि यू नो यू कैन डू इट एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत क्लीशे लगता है, बट समहाउ व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ और अगर आप खुद को कन्विंस कर लेना, सो यू एक्चुअली स्टार्ट फाइंडिंग वेज कि अब वो चीज़ करनी कैसे। सो यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, and no matter how hard it is or even if it's not accepted you know by the society या आपकी फैमिली में, you have to just keep going somehow, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि nothing comes easy in life। और शुरू में you have to you know just give in your 100%, और ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि रिटर्न क्या मिलेगा, वो आप you play your part and let Allah play the other part वाली चीज़। Well, thank you so much, Mariam, for your time today. I had a lovely interview with you. I had a great time too. We're so glad.